Good morning, students. I, Gurleen Sidhu, from Mount Litra Z School here, and today we will continue our chapter 7, Endangered Animal and the Role of Humans. Yesterday we learned about the domestic animals, and today we will learn about the wild animals, some organizations that help the animals, and more so the people whose survival is based on the animals too. Thank you. Good morning, students. Today we are going to start with the wild animals, how the wild animals are useful for us. So as we already discussed yesterday about the domestic animals are very much helpful for us, and we discussed in the previous chapter about the dogs, horses, bulls, fine, elephants, camels, moles, donkeys, all about that and how they are useful for all of us. And we also discussed that the dog is the first animal that helps to that was domesticated by the humans, and these days also help to protect the humans, and we use it for the safety purposes. More so they are used to avoid the loneliness also. So here we are going to discuss today's the wild animals in the forest help in maintaining the various food chains. क्या help करते हैं? Food chain. बेसिकली फूड चेन क्या है? फूड चेन जब कोई एक लिविंग थिंग किसी दूसरी लिविंग थिंग को अपनी सर्वाइवल के लिए खाती है, और कोई तीसरी जो लिविंग थिंग है वो दूसरी वाली लिविंग थिंग को क्या करती है? अपने सर्वाइवल के लिए खाती है. इन दिस वे द फूड चेन ज्वाइंस विद ईच अदर. तो वाइल्ड एनिमल क्या करते हैं? उसी फूड चेन को मेंटेन करने के लिए मतलब सही रखने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. कहाँ पे करते हैं? फॉरेस्ट में हमारी हेल्प करते हैं. देयर बाय हेल्पिंग टू मेंटेन इन द बैलेंस इन द नेचर. और इसके साथ ही वो हमारी नेचर का बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द टाइगर्स एंड द लायंस आर हंटेड एंड देन द नंबर ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स सच एज द रैबिट्स, डियर्स एक्सेट्रा विल इंक्रीज. इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है बुक में कि अगर मान लो कि सारे टाइगर्स या लायंस को हम क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, मार देते हैं, हंट कर देते हैं, देन जो जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो सारे बच जाएंगे. अगर वो सारे एनिमल्स बच जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा डे बाय डे. तो एनिमल्स जो छोटे एनिमल्स हैं ये सारे क्या करते हैं? ग्रास के ऊपर या ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं. अगर ये ग्रास या ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स या ग्रास जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. एंड वी ऑल नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द प्लांट्स आर फॉर आवर सर्वाइवल, और वी ऑल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल दैट थिंग्स, बिकॉज हमें सारी पल्सेस, फाइन सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ हमें किससे मिलता है? ग्रीन प्लांट से मिलता है. और अगर ग्रीन प्लांट्स ही डिक्रीज हो गए तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट आवर फूड? Fine. So it is quite difficult for us to, and they provide because the green plants provide us the food, and they keep the air fresh also. ये air को fresh करने के लिए भी हमारी help करते हैं. So these things are very difficult for us. उसके बाद क्या है कि many wild animals are kept in the special protected areas such as zoos, national parks and sanctuaries etc. for their safety. अब जितने भी wild animals होते हैं इनमें से बहुत ज़्यादा wild animals को और ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ पे रखा जाता है? स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया. स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज कैसे होते हैं? कोई भी जू हो गया, सेंचुरीज होगी, फाइन, या नेशनल पार्क्स हो गए, फाइन, वहाँ पे रखा जाता है सो दैट दे आर अंडर द प्रॉपर केयर, फाइन, एंड दे कैन फीड देमसेल्फ एज पर देयर नेसेसिटी. एंड मोर सो इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली टाइगर एंड राइनोस, तो टाइगर एंड राइनोस को भी स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रखा जाता है. सो इन दिस वे the wild animals are also useful for us to maintain the food chain, not in the forest only, for the other purposes too. Next is the organizations that care for the animals. अगर organizations की बात करें, जो organizations क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं एनिमल्स की केयर के लिए. तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कंट्री दैट एनकरेज द एनिमल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द लाइफ. जो क्या कर रही हैं? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी जो जिंदगी है, जो जंगली जिंदगी है, उसको बचाने के लिए क्या कर रही हैं? इनकरेज कर रही हैं लोगों को. फाइंड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स. एथिकल ट्रीटमेंट के अच्छे व्यवहार के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है. लोगों के अच्छे एनिमल्स के लिए अच्छे व्यवहार की लोगों द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, दैट इज PETA. फाइन, ये क्या है? इज द लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे बड़ी एनिमल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है PETA.
एंड स्प्रेड ओवर द मैनी कंट्रीज, और बहुत सी कंट्रीज में फैली हुई है. इट ऑल्सो हैज द ऑफिसेज इन इंडिया. इंडिया में भी इसके बहुत से ऑफिसेज हैं. बेसिकली PETA क्या एड्रेस करता है हमें, ये इसी बात के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है या हमें यही सिखाता है कि जो एनिमल्स के राइट्स हैं, राइट्स के लिए हमें क्या करना है, फाइट करना है. जैसे एनिमल्स को खाने का, उनको वियर करने का, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, उनसे इंटरटेनमेंट करने का, या उन्हें किसी भी तरीके से मारने का हमें कोई राइट नहीं है. एंड वी हैव टू सेव ऑल थिंग्स फॉर द एनिमल्स. फाइन. एंड दे सेड दैट कि वी आर नॉट, एनिमल्स आर नॉट ours to eat, wear, experiment on, and use for entertainment or abuse in any way. It works for the discouragement of the large scale production. So PETA works for the discouragement of the large scale production of the animals for the meat, poultry, and the use of the leather and the fur as a garments, and the other accessories, and the use of the animal in the science experiments, and the use in the circus, amusement parks, and the use for the entertainment. This is the actual role of PETA. Hope it is clear to all of you. Next topic है हमारे पास people for the animals. Fine. PFA बेसिकली क्या है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है. और इसका मेन जो पर्पस है वो क्रुएलिटी को, जो अत्याचार हो रहे हैं एनिमल्स के ऊपर या फिर उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, फाइन, उनको किसी भी तरीके से मारा जा रहा है या ख़राब किया जा रहा है, चाहे फूड सिक्योरिटी के नाम पे हो, चाहे कमर्स के नाम पे हो, इनकम पे के नाम पे हो, स्पोर्ट्स के नाम पे हो, रिलीजन के नाम पे हो, साइंस, ट्रेडिशन, या फिर अपनी इंटरटेनमेंट के पर्पस पे हो, उसका कंप्लीटली एंड करना ही किसका एम है, PFA का. सो बेसिकली डिफरेंट क्या है, जो PETA है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल राइट्स को सेव करने के लिए, और जो PFA है वो इंडिया की लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है क्रुएलिटी का एंड करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स देयर. सो उसके बाद बारी आती है पीपल दोज हु डिपेंड ऑन द एनिमल्स. बेसिकली कुछ ट्राइब्स हैं हमारे पास जो क्या करती हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर द जनरेशंस एनिमल्स हैव प्रोवाइडेड एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ सपोर्ट टू द फैमिली ऑफ दीज कम्युनिटीज़. और इन सब कम्युनिटीज़ की फैमिलीज़ को जो एनिमल्स हैं वो जनरेशन से, सदियों से, अपनी पीढ़ियों से क्या करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं. और अगर स्नेक चैमर्स की बात करें तो दे आर जिनको हम सपेरास बोलते हैं हिंदी में, तो सपेरास क्या करते हैं, अपनी बीन की ट्यून के साथ उनको कैच करने की और फर्दर उनको ट्रेडिशनल डांस करने की जो प्रैक्टिस है वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन अपनी ही फैमिलीज़ में क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं. और सेम एज अगर मदारीज़ की बात करें तो मदारीज़ बियर्स और मंकीज़ को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं इन दिस वे कि दे डांस एंड शो द रोबोटिक्स एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस. जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वैसे वैसे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. और इसमें से सबसे जो बड़ी बात है दैट इज़ द नेल्स एंड टीथ ऑफ द बियर आर ब्रोकन टू इंश्योर दैट दे नॉट कॉज एनी हार्म. वो क्या ना करें, किसी को कोई हार्म ना पहुंचाएं. सच प्रैक्टिसेस हैव बीन स्ट्रिक्टली बैंड बाय द गवर्नमेंट. और इसी वजह से क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ों को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है. Hope you all understand this chapter. If any doubt is there, you may comment in the comment box and ask your doubts too. Thank you so much, students. Have a nice day. Stay home, stay safe.